गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 35 जो कि सांख्यिकी जो चैप्टर है अपना उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल दे रखा है, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना। अपने को माध्य ज्ञात करना और कौन सी विधि से ज्ञात करना है? कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है कि अपने को कल्पना के द्वारा एक माध्य मानना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सारणी होती है, बड़ा अगर सवाल आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है अपने को कि सारणी जो है उसको अपन सीधा बना ले। ठीक है, यानी कि वर्ग दे रखा आपने को 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 ये दे रखा है। ठीक है, बारंबारता यानी कि एफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 3, 7, 6, 6 और 6 ये दे रखा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसमें अपने को एग्जैक्ट एक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने को? वर्ग अंतराल दे रखा है, तो अपने को एग्जैक्ट एक्स निकालना है जिसको अपन कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो एक्स लिखो तो भी चलेगा और यहाँ पे एक्स आई लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा दो या फिर इसके बीच वाली संख्या सीधा निकाल लो। 10 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 35 का आधा जो होता है वो होता है 17.5। ठीक है, इसी तरीके से 25 और 40 को जोड़ोगे तो 65, 65 का आधा हो जाएगा 32.5। इसी तरीके से इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 47.5। इसका आएगा 62.5। इसका देखोगे तो 77.5। इसका देखोगे तो ये हो जाएगा 92.5। ठीक है, और अगर गैप चेक करना चाहो तो 15-15 का गैप आ जाएगा। 17 और 15 32, 32 और 15 फिर 47, 47 और 15 फिर 62, 62 और 15 फिर 77, 77 और 15 92 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर एक निकाल लिया अपन ने तो। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि एक चीज़ अपने को पता है कि पहले वैसे दे रखा है कि कल्पित माध्य विधि से ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा और पॉइंट वाली संख्या आती है तो हमेशा ध्यान रखना है कल्पित माध्य विधि से ही कर लेना अगर नहीं भी दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, किसी एक को इनमें से माध्य मान लेंगे। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे कल्पित माध्य, जिसको अपन लिखते हैं ए से लिखते हैं। ठीक है, ए बराबर अपन मान रहे हैं, इसमें से मान लो कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे 62.5 को ले लिया अपन। ठीक है, अपनी इच्छा है वो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, और बीच वाले को लेने का फायदा ये रहता है कि आधे इसमें माइनस करेंगे ना जब, तो अपन आधे प्लस की हो जाएगी आधे माइनस की हो जाएगी तो बड़ी संख्या अपने को प्राप्त नहीं होगी, ताकि गुणा भाग करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को जो निकालना वो क्या निकालना है? डी निकालना है। डी का जो सूत्र है वो क्या है? एक्स में से अपने को क्या घटाना है? ए घटाना है। ठीक है, एक्स में से ए घटाएंगे यानी कि 62.5 जो है उसमें से अपने को 62.5, तो ये वाला हमेशा क्या हो जाएगा? 0। ऊपर वाली संख्या जो होगी वो हमेशा माइनस की रहेगी। ठीक है, और नीचे वाली संख्या हमेशा किसकी रहेगी? प्लस की रहेगी। ठीक है, और गैप जो है यहाँ वर्ग अंतराल वो कितना है? 15-15 का, इसलिए इधर 15, 30 और ये हो जाएगा 45 माइनस। ठीक है, इसी तरीके से इधर देखोगे तो प्लस का 15 और प्लस का 30 घटा के देखोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 77.5 में से 62.5 अगर घटाओगे तो 15 ही आएंगे। अब अपने को क्या करना है कि एफ और डी का गुणा करना। जैसे हमेशा अपन क्या करते हैं प्रत्यक्ष विधि में कि एफ और एक्स का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या और पहले ही अपने को दे रखा है कि कल्पित माध्य विधि से करना है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे? एफ और डी का गुणा होगा। तो 45 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। 30 का गुणा 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 90। 15 का गुणा 7 से करोगे तो 105। ये वाला हमेशा जीरो ही रहेगा। 15 का गुणा 6 से करोगे तो 90। फिर 30 का गुणा 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो अपने को क्या करना है? इधर वाली जो संख्या उसको अलग जोड़ना है और इधर वाली संख्या इसको अलग जोड़ना है, क्योंकि ये सारी माइनस की है और ये सारी प्लस की है। ठीक है, तो 90 और 90 180 और 105 अगर जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएगा 285। ठीक है, और किसका रहेगा? माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 और किसका रहेगा? प्लस का। ठीक है, अब अपने को पता है कि सूत्र जो है अपना वो क्या है? सूत्र है माध्य बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य वाला सूत्र है। ठीक है, तो ए का मान तो अपन ने माना है, क्या माना है, 62.5। सिग्मा एफ डी निकालना मतलब इसका टोटल निकालना है, तो सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा 270 तो प्लस के है और 285 किसके है, माइनस के है। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 15। ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ निकालना है, यानी कि इसका टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 18, यानी कि 28। कुल मिला के अपने को माइनस का जो 15 है उसमें भाग लगाना है किसका, 28 का, सॉरी दो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 30, यानी कि भाग लगाना अपने को किसका, 30 का। 15 में 30 का भाग लगाओगे तो अपने को पता है कि 0.5 आएगा, क्योंकि ये इसके आधे होते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा 0.5। अब 62.5 में से अपने को क्या घटाना, 0.5 घटाना, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 62। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इस सवाल को करना है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है अपने को इसमें, प्लस माइनस में अगर अपन जब भी जोड़ कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अपने ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।